एक दिया, एक दिया उनके के, एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गईं भारत की रखवाली में। जब जब नाम हीरों का होगा, जब जब नाम हीरों का होगा, तब तब जिक्र भारत के वीरों का होगा। आज हम भारत देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस। सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली थी 15 अगस्त 1947 को। आर.के. गर्ल्स कॉलेज के सभी कार्यक्रम और धर्म सागर विद्यालय के जो प्रस्तुतियां हैं, निश्चित रूप से उन्होंने शहीदों की याद में लोगों की आंखें नम कर दी। ये बहुत पुराना किस्सा है। 10वीं शताब्दी के आसपास विदेशी शक्तियों ने भारत में डेरा डालना चालू किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी कभी एक तरह का विदेशी आक्रमण हुआ, लेकिन उन्होंने परास्त किया। 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे मुगलों का देश में आना बढ़ा। चार 5 शताब्दी तक मुगल बादशाहों ने देश पर राज किया। फिर अंग्रेजों के पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था इस देश में। अंग्रेजों के पहले कौन आया था इस देश में कब्जा करने के लिए? पुर्तगाली, अंग्रेज टाइप के ही लोग। और तब की जो कहानी आपने आज देखी मंच पर, शायद राजस्थान में पहली बार ये कहानी मंच पर पेश हो गई। उल्लाल की रानी 1555 संवत में, सन में, जिन्होंने पुर्तगालियों से मुकाबला किया था। और आज भी कर्नाटक में मंगलूर है, मंगलूर के पास उल्लाल भी है। और उल्लाल की उस रानी ने, जो जिन भक्त थी, नवोकार पर जिसकी आस्था थी, उसने कहा था कि देश की देहरी से मैं पुर्तगालियों को देश में नहीं घुसने दूंगी। अपने जीवन को भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन अपने जीते जी पुर्तगालियों को देश में नहीं घुसने दिया। कई बार लोग पूछते हैं, जैनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? और हमारा उत्तर होता है, जैनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा चिंगारी का काम किया है। चाहे वह अर्जुन लाल सेठी हो, चाहे अमरचंद बांठिया हो, चाहे हिसार के लाला हुकुम चंद जैन हो, और चाहे साबूलाल जैन हो, मूलचंद जैन हो, हमेशा से देश और समाज के लिए। सबको मालूम होगा, महाराणा प्रताप जब अकबर के सामने अस्त्र डालने वाले थे, तब भामाशाह ने खड़े होकर कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको पराजय स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपना सारा खजाना उन्होंने महाराणा प्रताप को सौंप दिया और फिर हल्दी घाटी का युद्ध विजय हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों से
हम अपने देश, अपने समाज और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। स्वच्छता अभियान को लेकर के आप देख रहे थे, स्वच्छता जरूरी है, राजनीति में भी स्वच्छता जरूरी है, व्यापार में भी स्वच्छता जरूरी है, चिकित्सा क्षेत्र में भी स्वच्छता जरूरी है, इंजीनियरिंग में भी स्वच्छता जरूरी है, और यहाँ तक कि हर महकमे में स्वच्छता जरूरी है। पिछले साल जो सड़कें बनी थीं, एक पानी बरसते ही वे सड़कें बह गईं। करोड़ों की धनराशि खर्च करके बिहार में कई पुल बने, लेकिन एक तूफान, एक बारिश में पुल ढह गए, सैकड़ों आदमी घायल हुए, कईयों की मौत हो गई। ये स्वच्छता भी जरूरी है। देश स्वतंत्र हुआ है, इंसान स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हम स्वच्छंदता समझ बैठे, और आज कई लोग स्वच्छंद होकर के मनमानी करते। जब आजकल के लोगों की, नेताओं की ऐसी प्रवृत्तियां स्वर्ग में बैठे हुए शहीद देखते होंगे तो सोचते होंगे कि किन लोगों के लिए हमने अपनी जान को कुर्बान कर दी। इनको तो देश संभालने का तरीका भी नहीं आता है। जरूरत है, अंग्रेजों से हमें गुलामी से मुक्ति मिली है, अंग्रेजियत से भी गुलामी से मुक्ति मिलना चाहिए। जो एक पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार है सबके माथे पर, अक्सर कर अपनों से ही धोखा होता आया है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाले भी देश के ही लोग थे, और रानी अब्बा के साथ गद्दारी करने वाले उनके अपने पति ही थे। कारण था, मातृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था थी उल्लाल की, इसलिए रानी राज करती थी और उनके पति इस बात से ईर्ष्या करते थे। जो भी है, लेकिन इस देश में एक से बढ़ के एक लोग हुए, धर्म करते हुए देश पर न्यौछावर होने वाले लोगों की भी गिनती कम नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी कई दिनों तक जेल में रहे। राजस्थान में कांग्रेस लाने का श्रेय उनके सर पर है। उनके शिष्य मोतीचंद जैन जैसे महाराष्ट्र के युवा ने अपनी शहीदी दी, फांसी के तख्ते पर चढ़े। स्वतंत्रता संग्राम में जैन एक पुस्तक है, ग्रंथ है, कभी आप पढ़िए। हम सभी अपने देश और धर्म के लिए हमेशा जागृत रहें। क्या बात हो गई है? सब बैठिए शांति से, 10 मिनट में अपन विराम लेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, सबको एकदम झूमने, नाचने, गाने की जल्दी पड़ी है, और फिर प्रसाद वितरण भी होगा। सबको शायद वो गेट पर बंटने वाले लड्डू की याद आ गई है। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे ही होता था कि जल्दी चलो, लड्डू दूसरे लोग ले जाएंगे, फिर अपने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु के वचनों से मीठा लड्डू कोई दूसरा नहीं होता। आज हम एक बात कहते हैं कि खजानों को लुटेरों से नहीं, रखवालों से खतरा है।
बैंक को डाकुओं से नहीं, सुरक्षाकारों से खतरा है। गहराई से देखो तो इस देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। जो गद्दार टाइप के लोग होते हैं, पिछले साल सेना के बेस पर हमला हुआ, मालूम पड़ा उसमें कोई गद्दार शामिल थे, कई सैनिक मारे गए। देश से गद्दारी, धर्म से गद्दारी, समाज से गद्दारी, इस तरह की गद्दारी करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। हम अपने कर्तव्य मान करके चलें। हमें क्या करना है? लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। सरकार से हमें सुविधाएं मिलना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आपके कर्तव्य क्या है वो भी तो होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश को स्वच्छ रखे, भ्रष्टाचार न करे, सरकारी इमारतों को, सरकारी सड़कों को, सामान को नुकसान न पहुंचाए, पशु पक्षियों, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करे। ये हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य करें और फिर अधिकारों के लिए लड़ें तो समझ में आता है। विद्यार्थियों, एक अच्छा विद्यार्थी ही भविष्य का एक अच्छा नागरिक होता है, और अच्छा नागरिक देश में किसी भी दिशा में काम करे वो अच्छा देशभक्त निकलता है। स्वतंत्रता संग्राम में ढेरों लोग हुए जो शहीद हुए, काम किया। सरहदों पर शहीद होने वाले कभी विचार किया आपने? एक एक सांस किस ढंग से गुजरती होगी। आज हम और आप जो आराम से बैठे हैं, धर्म कर पा रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं सेना की सुरक्षा की बहुत बड़ी भूमिका। ध्यान तो अपने देश के सैनिकों को, पुलिस को धन्यवाद दें। अपने कुछ नीति नियम जरूर निर्धारित करें। इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा था। इस देश में श्री राम के भाई भरत हुए। इस देश में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो एक से बढ़ के एक शूरवीर थे। आज हम इसको इंडिया इंडिया कह के पुकारते हैं। मेरी समझ से इंडिया कहना अपने देश का अपमान है। कभी भी भारत को भारत ही कहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और भाषा हो। जब अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है तो भारत को सिर्फ भारत क्यों नहीं कहा जाता? भारत का मतलब होता है हमेशा सुभारत। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हम सब लोग हैं और सारी दुनिया को अपना परिवार समझते। कभी भी जीवन में किसी तरह के व्यसन को जगह मत दीजिए। अरे देश तो स्वतंत्र हो गया, अब आपको अपनी आदतों से, व्यसनों से स्वतंत्र होने की जरूरत है। लोग किसी तरह का व्यसन पाल लेते हैं। शराब की गुलामी करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, नशे की गुलामी करने वाले लोग मिल जाएंगे, बिना उसके उनका काम नहीं चलता। रिश्वतखोरी करने वाले लोग मिल जाएंगे, ये लोग भी गुलाम हैं बुरी आदतों के, बुरे कामों के।
अपन सभी कोशिश करें कि जीवन में ऐसी कोई गुलामी ना बनी रहे कि जिससे अपने तन का, अपने मन का, अपने जीवन का नुकसान हो। गुलामी के दायरों से भारत मुक्त हो गया, लेकिन देश में आज भी लोग दायरों में बंधे हुए हैं। सबने अपने छोटे छोटे हिस्से बना लिए। देश की फिक्र कम लोगों को है, आरक्षण की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। देश की फिक्र कम लोगों को है, अपनी जाति की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। देश की फिक्र कम लोगों को है, अपने संप्रदाय की फिक्र ज़्यादा लोगों को है। ध्यान रखिए, देश है तो सब कुछ है, इसलिए फर्स्ट नेशन, प्रथम राष्ट्र, ये देश के दीमक हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, लेकिन दीमक हटाना भी जरूरी है। जब तक ये दीमक साफ ना होगी भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की, तब तक हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। महावीर स्वामी कहते हैं कि एक अच्छे आजाद देश में आप आजाद सिद्धांतों के साथ, श्रेष्ठतम उसूलों के साथ रहो और कोशिश करो कि कर्मों की और वासनाओं की गुलामी से भी तुम छूट जाओ। आदमी गुस्से का गुलाम हो जाता है, आदमी लालच का गुलाम हो जाता है, आदमी नशे का गुलाम हो जाता है। ये भी गुलामी है। कोशिश करिए कि आप गुस्से की गुलामी से बचें, कोशिश करिए कि लालच की गुलामी से बचें, और कोशिश करिए कि किसी भी तरह की नशे की गुलामी से बचे रहें। हमारा देश 78 सालों में वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए। आज भी उतनी तरक्की नहीं हो पाई जितनी होना चाहिए। किसी षड्यंत्र के तहत युवा पीढ़ी को नशे में धकेल दिया जाता है, युवा शक्ति का पलायन होता है और कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। कई बार नीति निर्धारण करने वाले लोग भी बहुत सारी चूक करते हैं। यही मंगल भावना सभी के लिए शुभाशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।